नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एक बार फिर से बड़ा पेपर लीक हो चुका है, जिसका सबको बेसब्री से ये खबर सुनने के लिए थी कि क्या बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 को लेकर लगातार संशय बरकरार था। जब से परीक्षा हुई तब से लेकर अब तक अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि क्या पेपर लीक फिर से हो गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से पेपर जो है वो वायरल हो रहे थे, मगर अब इस बात की पुष्टि बिल्कुल हो चुकी है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर एक बार फिर से बिहार में लीक हो चुका है। यानी फिर से पेपर लीक का बड़ा कांड हो चुका है और खुलासा ईओयू की टीम ने कर दिया है। 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई और पटना से लेकर, यानी बिहार की राजधानी पटना से लेकर झारखंड तक जो है छापेमारियां चली। छापेमारियां होटल से लेकर सड़कों तक चली। देखिए, बिहार पुलिस के अंदर काम करने वाली ईओयू की टीम को जो है ये सूचना मिल रही थी लगातार कि पेपर जो है वो पहले से लीक हो गया, और इस बात की पुष्टि अब ईओयू की टीम ने कर दिया है। प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ईओयू की टीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बिहार में फिर से एक बार पेपर लीक हुआ। एक बड़ा गैंग यानी सोल्वर गैंग जो काफी लंबे समय से कार्यरत था और आसानी से अपने कामों को अंजाम दे रहा था, एक बार फिर से उन लोगों ने जो है बिहार सरकार को, बिहार की पुलिस को बड़ी चुनौती दे डाली है। देखिए, ईओयू की टीम को यह सूचना मिलती है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा चल रही है उसका पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद एक टीम का गठन किया जाता है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर झारखंड तक जो है, देखिए बिहार से बाहर ये राज्य है और वहां तक बिहार पुलिस की टीम एक्टिव होती है। ईओयू की टीम जाती है और छापेमारियां करती है। आपको बताएं तो ईओयू की टीम ने झारखंड के एक होटल में जब छापेमारी की तो छापेमारी के क्रम में कई दस्तावेज मिले हैं, जिससे इस बात के खुलासे हुए कि हाँ, बिहार में एक बार फिर से सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद अब जो है बीपीएससी यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बड़ी धांधली हो गई है। देखिए, टीआरई 3.0 में लाखों अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा दिया। अब उनकी किस्मत दांव पर है। क्या ये परीक्षा फिर से रद्द होगी? क्या इसे जो है सरकार रद्द करेगी और बाद में इस परीक्षा को लिया जाएगा? इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। मगर देखिए, अभी अभी बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा और कोई नहीं, बिहार पुलिस ने किया है, ईओयू की टीम ने किया है। ईओयू की टीम के तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि राजधानी पटना के करबीगैया इलाके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद पटना से झारखंड तक छापेमारियां चलती हैं। देखिए, अब हम आपको वो लेटर दिखा रहे हैं जो ईओयू की टीम ने जारी किया है, और जारी करते ही ईओयू की टीम जो है वो एक्टिव हो चुकी है। पटना से लेकर झारखंड तक छापेमारियां चली हैं, जिसमें देखिए बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक करने वाले अपराधियों के गिरोह का उद्भेदन में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें पूरी चीज़ों को बताया गया है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 हेतु 15 मार्च 24 को परीक्षा का आयोजन किया गया था, और इस संबंध में दिनांक 13/3/2024 को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि 15/3/2024 को बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया करवाया गया है। यानी कि पहले ही उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो है वो दे दिया गया था, और जिसको लेकर देखिए बड़ा खुलासा हुआ है कि 10-10 लाख रुपए जो है लिए जा रहे थे, अभियुक्तों के द्वारा लिया जा रहा था। और इस संबंध में जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने पटना की टीम ने 14/3/24 को एक विशेष टीम का गठन किया, और गठित टीम के द्वारा 14/3/24 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के एक संदिग्ध सदस्य को पटना स्थित करबीगैया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया। यानी उसके साथ कई अभ्यर्थी भी पकड़े गए, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए हैं, और गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों के बारे में बताया जाता है कि सैकड़ों की संख्या में, और इनके पास से जो है कई चीजें बरामद की गई, और सारे अभिलेख को पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों ने पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई उन्हें लाया गया। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के
अन्य सदस्यों के बारे में बताया गया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने और रटवाने के लिए झारखंड ले जाया गया है। यानी बिहार से उन्हें बाहर भेजा गया। यानी कि साफ तौर से बिहार में जो परीक्षा हो रही थी, बिहार पुलिस से बचने के लिए, बीपीएससी से बचने के लिए उन लोगों ने उन सॉल्वर्स को झारखंड भेज दिया, बॉर्डर पार भेज दिया। और उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष टीम के द्वारा 15/3/24 के प्रातः 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा, पदमा एवं बरही स्थित होटल, कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में छापेमारियां की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ पुलिस ने किया है। संगठित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के क्रम में पुलिस के सामने ये सच उगले गए कि अन्य अभियुक्त के द्वारा उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण यानी 3.0 जिसे हम कहते हैं, उसके प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में दिया गया और 14/3/24 को ही प्रातः करा दिए गए थे। यानी एक दिन पहले ही 15 को जब परीक्षा थी तो 14 तारीख को ही उनको जो है पेन ड्राइव के जरिए उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर की दिया गया, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में उत्तर याद करवाने के लिए उपलब्ध कराया गया था। छापेमारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, जिसको विधिवत जब्त कर जब्ती सूची बनाई गई है। और छापेमारी व प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत बीपीएससी से कार्यालय से प्रातः प्रश्न पत्र की प्रति मिलान किए जाने हेतु हुबहू सही पाया गया। यानी कि जो पेपर उनके पास मिले थे और जो पेपर बीपीएससी ने जारी किया था वो दोनों सही पाए गए, और जिससे प्रमाणित ये होता है कि दिनांक 15/3/24 को बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर पर परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों के द्वारा प्राप्त कर दिया गया था। गिरोह के सदस्य एवं उनके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रवेश पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक, जिसमें 50,000 से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र है और 50,000 रुपये के चेक मिले हैं, और मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि भी पटना, बिहार एवं हजारीबाग और झारखंड से बरामद किया गया है। अभी तक जांच एवं अनुसंधान से ये प्रतीत होता है कि ये पेपर जो है वो लीक हुआ है, और लीक होने के साथ साथ अभी तक जांच के अनुसंधान से तथ्य प्रकाश में आया है कि संगठित गिरोह के मेल में आकर अभ्यर्थी लाभान्वित होकर गैर कानूनी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे, यानी पास होना चाहते थे। और साथ ही साथ तथ्य में प्रकाश में आई है कि अभ्यर्थियों से प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए उन्हें परीक्षा एवं पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर सहित उपलब्ध कराया गया, जिसके अभिलेख साक्ष्य पाया गया है। और इस कांड का जो है आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम जो है वो जांच कर रही है। तो देखिए, इस वक्त बड़ा खुलासा ईओयू की टीम ने किया है और बिहार पुलिस ने किया है। पटना से लेकर झारखंड तक छापेमारियां चली हैं। पटना का एक सोल्वर गैंग का सदस्य पटना में खुलासे करता है और झारखंड की पुलिस भी एक्टिव होती है, जिसके बाद ये प्रमाण हो जाता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब पुलिस के पास ये भी सूचना मिली कि 10-10 लाख में जो है ये पेपर लीक कांड को रचा गया। शिक्षक बनाने के लिए 10-10 लाख में डील हुई। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि क्या बीपीएससी बड़ा एक्शन लेगा और इस पेपर को लीक करेगा, या फिर क्या होता है, और कितने लोग और कितने बड़े अधिकारी और कितने लोग जो है इस मामले में फंसते हुए नजर आते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।